This conference will now be recorded. Good evening, sir. Good evening, Bolu Vishwa. सर कल लास्ट कहाँ तक हुआ था सर? आप क्लास में नहीं थे? सर लास्ट तक नहीं रह सके थे सर, 4:30 बजे बाद छोड़ दिए। लास्ट में दो कमांड बताई थी, एक ट्रांसलेशनल रिपीट और सर्कुलर रिपीट। ओके सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, अभी और बच्चे भी ज्वाइन कर लें, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बारी। ये सर फिर से मेरा लाइसेंस मांगने लगा सर स्टेट। आप दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें। बट आप, मेरे को सर लग रहा है कि आप जो क्रैक वर्जन है ना, आप उसको ठीक से यूज नहीं कर रहे। मैं अभी आपको एक बारी लिंक दोबारा भेज देता हूँ सर कैसे का करना काम किया था, तो आप टंकी बना रहे थे सर, बना भी दिए थे वाटर है। टैंक। और लेकिन अभी फिर खोल रहे हैं तो फिर से मांग रहे हैं। ओके। समस्या। तो वैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे नेट कनेक्ट हो तो हो जाती है दिक्कत, बट मोस्टली नहीं होती। जैसे मेरा तो कनेक्ट है ही। आप एक नेट बारी, तो कोई बात नहीं। रहता ही है। ओके, आप एक काम करो फिर, 2 मिनट, 5 एक मिनट लगेंगे, आप दोबारा ट्राई कर लो। इतने और बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं अभी। मतलब और बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे, बस 4 ही बच्चों ने किया है। कुछ कोई और मीटिंग आईडी भी आई है क्या आपके पास? नो सर, यही एक ही आईडी है ना मीटिंग है। आपके पास? यस सर। ओके, तो अभी 4 ही बच्चे हैं क्लास में, थोड़ा 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं। आप जो 4 बच्चे अभी क्लास में हो, आप सबके पास तो है ना स्टार्ट करो, या आप में से भी किसी के पास कोई ऐसे जिसके पास नहीं है? एक बार चारों बताना, यस नो, या तो बोल के या चैट में। मेरे पास तो है सर। ओके, बाकी मयूर महेश्वरी, श्रेयांश और रुचिका कुमारी, आप तीनों के पास है? यस। ओके। कुछ कर लूँगा क्यों?
ओके, सो हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आप ये स्टैट प्रो अपना ओपन कर लो एंड हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, उसमें यूनिट डिफाइन कर दी हमने। उसके बाद ऐड बीन और फिनिश। ओके, अब हमने कल क्लास के एंड में दो कमांड पढ़ी थी, एक ट्रांसलेशनल रिपीट और एक रोटेशनल रिपीट। तो हम आज जो ये कमांड कल हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशनल रिपीट, उससे हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन करेंगे। सो अब आप देखो कि हम उसमें कैसे डिजाइन करते हैं। लेट अस से कि इसको हमने प्लस वाई डायरेक्शन में बना लिया, तो आप देखोगे कि हम 0 से 3 मीटर तक गए, उसके बाद 5 मीटर और उसके बाद 3 मीटर। तो अब जैसे हमने एक नॉर्मल सा फ्रेम बना दिया एक्स वाई प्लेन में, आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब जस्ट इसको आपको सिलेक्ट करना है और ट्रांसलेशनल रिपीट करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये पूछ रहा है आपको कौन से डायरेक्शन में इसको रिपीट करना है। तो जो हमने अभी फ्रेम बनाया है वो एक्स वाई प्लेन में बनाया है। तो अगर हमको इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, लाइक जैसे घर की जो दो दीवारें होती हैं, अगर आमने सामने वाली दीवार है तो मैं इसको कौन से डायरेक्शन में पेस्ट करूं, एक्स में, वाई में या जेड में? बताना एक बारी कोई भी, मतलब एक्स डायरेक्शन में इसको रिपीट करूं या वाई में या जेड में? जो हमने अभी बनाया जेड है में। हमारे ये। ओके, हम जेड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको नंबर ऑफ स्टेप कितने रखने हैं। हमको एक ही रखना है और उसकी स्पेसिंग कितनी रखनी है, 5 मीटर इसमें बाय डिफॉल्ट है, 5 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिंक स्टेप का ऑप्शन आता है, आप इस पे टिक कर दो लिंक स्टेप का और ओके क्लिक कर दो। तो आप देखोगे कि ये हमारा जो हमने बनाया था ये रिपीट हो गया। अब इसके अंदर आप को जो ये नीचे वाली दो बीम्स है, इसको आप चाहे डिलीट कर दो। हमने इसको डिलीट कर दिया। तो सिमिलरली अगर हम इसको जस्ट मैंने आपको एक बार समझाने के लिए इसको वन स्टेप लिया। अगर मान लो यही हमारे बेस नंबर ऑफ बेस ज्यादा होते हैं, लेटर से अगर हमारे नंबर ऑफ बेस 5 हैं और उनकी स्पेसिंग 3 है, हमने जेड डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट कर दिया और लिंक स्टेप अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि एक ये हमारा जेड डायरेक्शन में ये ट्रांसलेशनल रिपीट हो गया। सिमिलरली अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को अभी ये जो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस में है, अगर आपको इसमें एक्स डायरेक्शन में और भी नंबर ऑफ बेस करने हैं तो आप इसको भी रिपीट कर सकते हो। आप जैसे टॉप व्यू पे गए, आपने एक साइड के सभी बीम सिलेक्ट कर लिए और ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड पे गए, हमने एक्स डायरेक्शन सिलेक्ट करी, नंबर ऑफ स्टेप्स हमने कर दिए 5, हमने डिस्टेंस स्पेसिंग कर दिया 3, लिंक स्टेप कर दिया एंड प्रेस ओके। तो आप देखोगे कि हमने पूरा नीचे तक इसको बना दिया। जो नीचे वाली हमारी बीम है ये एक तरह से आप इसको कह सकते हो कि ये प्लिंथ बीम है। आप देखोगे कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। और अगर इसको मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स भी बढ़ाना चाहते हो तो आप ऊपर वाली बीम को सिलेक्ट करो और सेम ट्रांसलेशनल रिपीट का ऑप्शन सिलेक्ट करो। अगर मेरे को नंबर ऑफ फ्लोर बढ़ाने मतलब इसकी हाइट वाइज इसको बढ़ाना है तो मेरे को कौन सी डायरेक्शन में इसको रिपीट करना होगा, एक्स से वाई या वाई। जेड में? वाई में। ओके, हमने वाई सिलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ स्टेप हमने कर दिए 5 और स्पेसिंग हमने कर दी 3 या जितनी आपको जरूरत हो, 3
3 मीटर अराउंड 10 फुट के अराउंड होती है जो नॉर्मल यूज होती है, तो इसलिए मैंने 3 कर दी, लिंक स्टेप कर दिया एंड आई जस्ट। आप देखोगे कि कितनी इजी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमारी बन गई। अब जो नीचे वाली बीम्स रह गई थी, हम उसमें अपनी बीम भी ऐड कर सकते हैं। तो लाइक जैसे आपको बीम ऐड करनी है तो ज्योमेट्री में जाके ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। आप देखोगे कि, और इसको अगर मैं रेंडर आपको करके दिखाऊं तो देखो आपको ये एकदम ग्रिड फ्रेम की तरह लगेगा जो हमारा स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो आप एक बारी इसको बना के देखो कि कैसे होगा। अगर आपको किसी भी दो नोड के बीच में डिस्टेंस जानना है कि अगर आप भूल गए कि मैंने कितना दिया था, 3 मीटर दिया था या 5 मीटर दिया था, तो आप बस एक बार इसको ऐसे दो नोड के बीच में सिलेक्ट करो और ये देखो जैसे आपको दिखा रहा है कि 5 मीटर का बेस, और यहाँ पे 3 मीटर हमने दिया था तो 3 मीटर होगा। तो जो ऐसे है ये भी हमारा 3 मीटर है, ये नीचे आपको क्लियर दिख जाएगा। तो आई होप आप सबको दिख रहा होगा कि ये 5 मीटर है और 3 मीटर है, 3 मीटर। आप एक बार इसको बना के देखो रिपीट। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछो इसको। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा या थोड़ा फास्ट हो गया, तो आप एक बार ट्राई कर लो। कोई डाउट होता है तो मैं इसको एक बार दोबारा आराम से रिपीट कर दूँ। सर नहीं हो रहा है सर। सर आप जो फर्स्ट बीम बनाए थे तो फर्स्ट बीम किस किस एक्सिस पे बनाए थे? जो मैंने जो पहले फ्रेम बनाया था एक बार फिर से नॉर्मल, कर दीजिए सर। वो ओके ठीक है, मैं दोबारा से कर देता हूँ। लाइक जैसे हम फाइल में गए और यहाँ तक आप आगे, मैं ओके आपको आराम से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर है, मतलब ये तो नया हमने ओपन कर दी। अब जो बाय डिफॉल्ट हमारा ये प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन आपको दिख भी रहा होगा। तो हम एक्स वाई प्लेन में एक 0/3 मीटर हाइट करते हैं और 3 मीटर का ही बे बना देते हैं। एक हमने ये नॉर्मल सा बना दिया, जस्ट एक फ्रेम, और इसको हमने ग्रिड को रिमूव कर दिया पीछे से। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक फ्रेम हो गया। ये नहीं बन पा रहा है सर। ये फ्रेम भी नहीं बन पा रहा आपसे? नहीं सर, कौन सा कर्सर लिए थे? आप एक काम करो, मैं आराम से रहता हूँ। फाइल, आप भी एक बार नई फाइल ओपन कर लो। आपको ऐसे दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा सर। एक बार मैंने हम भी कुछ फिर करा से ही नहीं है। कर। आप एक बार नई फाइल ओपन कर लो। ओके सर। स्पेस दिख रहा है सर। ठीक है, लेकिन सर कर्सर क्रॉस में है, ये कर्सर नहीं है सर, ये क्रॉस है कर्सर। क्रॉस है कर्सर मतलब?
मतलब ये मतलब सर जो क्रॉस आ रहा है ना, हाँ ये क्रॉस आ रहा है ना, तो मेरी स्क्रीन पे भी क्रॉस ही आ रहा है। इसमें कोई, ये स्नैप नोड बीम का होता है। आप जीरो पे क्लिक करो एक बारी, कर यस लिया आप सर, जीरो पे क्लिक एक बारी। उसके बाद ऊपर जाओ यस और सर, थ्री पे क्लिक करो। यस सर, उसके बाद राइट में जाओ, फिर थ्री पे क्लिक करो, थ्री पे। यस सर, उसके बाद नीचे जाओ और थ्री पे दोबारा क्लिक करो। यस सर, उसके बाद अपना माउस लेके जो राइट साइड में स्नैप नोड बीम का ऑप्शन आ रहा है ना नीचे, उस पे आप क्लिक यस कर सर, दो। यस सर। सर नोड सेलेक्ट नहीं हो रहा है सर। नोड सिलेक्ट नहीं हो रहा, आशुतोष दिनेश, डन डन, ओके। नोड सिलेक्ट नहीं हो रहा, आप नोड कर्सर लोगे तो नोड सिलेक्ट होगा ना। आप लेफ्ट साइड में आपको ना नोड कर्सर दिखेंगे, दो कर्सर है यहाँ पे। ये जो ऊपर वाला है ये नोड कर्सर है, और जो ये नीचे वाला है ये बीम कर्सर है। आप ये वाला सिलेक्ट कर लो, उसके बाद नोड सिलेक्ट हो जाएंगे। सर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद मतलब कि पूरा सिलेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि एक पार्टिकुलर नोड पे नहीं जा रहा है वो, मतलब पूरा रेक्टेंगल बनने लग रहा है। एक बार दोबारा रिपीट करो, क्या कह रहे हो? डिस्प्ले स्ट्रक्चर। सर जब नोड सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस समय मतलब कि पूरा रेक्टेंगल, जैसे कैसे क्या हम लोग कोई कॉपी सेलेक्ट करते हैं, कोई चीज सेलेक्ट करने जाते हैं कोई डायग्राम को, तो उसको रेक्टेंगल बनने लगता है ना सर, वैसा होने लग रहा है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप लेफ्ट साइड में देखो, ये जो सेटअप के लेफ्ट साइड में जो सबसे ऊपर आपको कर्सर दिख रहा है ना, दिख रहा है, मतलब एक एरो यस है सर, उसके साथ में एक गोल सर बना हुआ उसी है। से कर रहे हैं सर उसी से कर रहे हैं। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं पूरे स्ट्रक्चर पे भी ड्रैग कर रहा हूँ तो भी सिर्फ नोड ही सिलेक्ट होगी। या आप एक बारी मेरे को दोबारा रिपीट करो कि आपने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। नो सर, जब हम लोग अभी बीम बना रहे थे ना 3 3 का, उस समय जब हाँ हम लोग ग्रिड पे सेलेक्ट करते हैं, ग्रिड पे जब सिलेक्शन होता है हाँ उस समय ही रेक्टेंगल बनने लग रहा है। जैसे अभी आप सिलेक्शन किया ना तो हाँ। वैसे रेक्टेंगल बन रहा है ना, वो हो जा रहा है। तो आप ये जो राइट साइड में स्नैप नोड बीम का ऑप्शन आता है ना, आप इस पे यस सर, क्लिक कर दो। स्नैप नोट पे। हाँ, फिर जो ये जो अपने आप क्लिक होता है ना, वो नहीं होगा। जो राइट साइड में नीचे स्नैप नोड बीम का ऑप्शन आ रहा होगा आपके वहां पे स्क्रीन पे, आ रहा है? ओके, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। अब भी नहीं हो रहा है जिन सर। बच्चों, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से एक एक क्लिक कैसे कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। जिन जिन का हो गया बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट आप वेट करो। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप फाइल में जाओ, न्यू फाइल ओपन करो। जब ये वाली स्क्रीन आ जाए तो एक बार मेरे को बताओ, फिर मैं आपको एक एक क्लिक कैसे करना है वो बताता हूँ। सर ये जो आपका प्लस साइन आ रहा है ना ये एरो पे, वो ही नहीं आ रहा है सर। तो क्या साइन आ रहा है आपका फिर यहाँ पे? सर बस क्रॉस आ रहा है। तो मेरे वाले में भी क्रॉस ही आ रहा है। अच्छा, जो ग्रिड के ऊपर प्लस साइन है आप वो कह रहे हो वो नहीं आ रहा? जी सर। तो आप इसको ग्रिड के अंदर ला रहे हो तब भी नहीं आ रहा? नो सर। एक काम करो, ये देखो, अब ये जो राइट साइड में नीचे स्नैप नोड बीम का है ना, अब देखो इसको सिलेक्ट करो। अब मैं ला रहा हूँ तो अब नहीं आ रहा, और जैसे ही मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर आ जाता है। जो राइट साइड में स्नैप नोड बीम का ऑप्शन है ना यहाँ पे नीचे, दिख रहा है आपको स्नैप नोड बीम हो का गया सर, ऑप्शन? हो गया आगे सर, आ गया। आ गया। आई होप अब सबका हो गया होगा।
फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, एक बार जल्दी से। हमने 0 पे क्लिक करा, उसके बाद 3 पे क्लिक करा, उसके बाद 3 पे क्लिक करा, उसके बाद नीचे आए, हमने 3 पे क्लिक करा, और इसको वापस 0 पे क्लिक कर देते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं और इसको हम रिमूव कर देते हैं। आप देखोगे कि हमारा ये एक स्क्वायर बन गया 3x3 का। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ट्रांसलेशनल रिपीट की कमांड यूज करते हैं। हम इसको सबसे पहले जी डायरेक्शन में रिपीट करेंगे। जी डायरेक्शन में इसको हम 5 स्टेप में कर देते हैं और डिस्टेंस रख देते हैं 3 मीटर, और लिंक स्टेप पे क्लिक करते हैं और हमने ओके प्रेस किया तो ये आप देखोगे कि ट्रांसलेशनल रिपीट। ट्रांजिशनल रिपीट का किधर सा सिंबल है सर? कहाँ से लिए ट्रांजिशनल रिपीट? ट्रांसलेशनल रिपीट का जो सिंबल है आप ये देखोगे, मैंने मार्क कर दिया ऊपर, यहाँ पे ये गोल गोल सा दिख रहा है आपको? गोल गोल वाले के साथ में जो रेक्टेंगल वाला है, सॉरी, यस सर। जो गोल वाला है वो सर्कुलर रिपीट है, उसके साथ वाला ट्रांसलेशनल रिपीट है। मिल गया आपको प्रियांश? मिल गया सर। ठीक है, तो अब जैसे हमने इसको कॉपी कर दिया, अब इसको हमको लाइक एक्स डायरेक्शन में कॉपी करना है, तो हम इसको जस्ट एक बारी टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे और जस्ट इसका कॉर्नर वाली बीम सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखोगे कि हमने कॉर्नर वाली बीम सिलेक्ट कर ली। अब इसको अगेन ट्रांसलेशन रिपीट कर देंगे एक्स डायरेक्शन में। नंबर ऑफ स्टेप हम इसमें कर देंगे 5 और स्पेसिंग हम कर देते हैं 3 और लिंक स्टेप कर देंगे एंड वी विल प्रेस ओके। तो आप देखोगे एक्स डायरेक्शन में हो गया। तो अब इसको हम फ्रंट व्यू में लगाएंगे और टॉप वाली बीम सिलेक्ट, हम दोबारा ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे। स्टेप हम इसमें कर दिया 5। आप डाउट पूछने के बाद ना एक बार म्यूट कर दिया करो माइक को, पीछे से डिस्टरबेंस आती रहती है। तो इसमें जो डिफॉल्ट स्पेसिंग है इसमें हमने 3 कर दिया और लिंक स्टेप पे क्लिक करा एंड वी जस्ट प्रेस ओके। तो आप देखोगे कि हमारा एक ग्रिड सिस्टम बन गया है। तो आई होप आप सबको ये समझ। सर जब ट्रांजिशनल रिपीट में ओके कर रहे हैं तो सर पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट मेंबर नोड प्लेट्स एंड सॉलिड्स एंड ट्रांजिशनल रिपीट इज ऑपरेशन। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने कोई चीज सिलेक्ट नहीं की हुई जिसको आप ट्रांसलेशनल रिपीट करना चाहते हो। आप पहले अपना जो भी मेंबर आप रिपीट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, उसके बाद ये कमांड रन करो। तो आप देखोगे कि जैसे हमारे ओके, आप सब एक बार कर लो, 2-4 मिनट में आपको दे देता हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें आगे प्रॉपर्टी और मटेरियल वगैरह डिफाइन करते हैं और इसकी स्पोर्ट्स वगैरह लगाते हैं और इस पे कुछ लोड अप्लाई करते हैं। जिनका हो गया, आपको अगर आता है तो आप इसमें प्रॉपर्टी असाइन कर दो, मैं और इसमें फिर मैं जब सब बच्चों का हो जाता है तो मैं उनके साथ चलता हूँ। अगर किसी का डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लो, और जिन बच्चों का हो गया वो आगे
जनरल में जाके प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स वगैरह लगा सकते हैं इसमें, अगर उनको आता है तो, वरना हम चलते हैं आगे भी साथ में। आई होप आप सबका हो गया, तो हम इसको आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ तक आ गए, उसके बाद आपको जो नॉर्मली हमने वैसे पहले भी किया हुआ है, हम दोबारा भी कर लेते हैं। आपको ज्योमेट्री में जाना है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी असाइन करनी है। तो जो इस वाली प्रॉपर्टी असाइन करनी है वो पहले वाले मेथड से थोड़ी डिफरेंट होगी। इसमें जो हम आउटर जो हॉरिजॉन्टल बीम्स रखेंगे, उसकी मतलब जो एक्स डायरेक्शन के पैरेलल बीम्स होगी उसकी डायमेंशन अलग होगी, जो वाई डायरेक्शन की बीम होगी उनकी डायमेंशन अलग होगी। लाइक जैसे ही हम जनरल पे गए, प्रॉपर्टी में गए, तो उसके बाद इसमें जो डिफाइन का ऑप्शन आ रहा है, डिफाइन प्रॉपर्टी का, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है सर्कुलर, ओके हम सर्कुलर जाएंगे, और इसके अंदर जो हम डाया पुट करेंगे वो कर देंगे 0.6, मतलब 600 mm। सर्कुलर प्रॉपर्टी है, हम इसको ऐड कर देते हैं। ये जो प्रॉपर्टी हम असाइन कर रहे हैं ये कॉलम के लिए करेंगे, जो वर्टिकल हमारे नंबर है। और उसके बाद आ रहा है रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी, हम रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर देते हैं। लाइक एक सेक्शन हम डिफाइन कर देते हैं 0.600 mm बाय 300 mm मटेरियल कंक्रीट ऐड। और एक हम कर देते हैं रेक्टेंगुलर में ही 300 mm बाय 5 कर दी। उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। अब आपको जो करना है, आपको आई होप ये सब मैंने पहले बताया हुआ है, तो आपको ये प्रॉपर्टी असाइन करनी है। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है जो सर्कुलर है, ये आपको वर्टिकल कॉलम्स में असाइन करनी है, सभी कॉलम्स में। और जो 300 mm बाई 600 mm का सेक्शन है, जो बड़ा सेक्शन है, वो हमको जो एक्स डायरेक्शन के पैरेलल बीम्स है उसमें असाइन करनी है। और जो 300 mm बाय 450 mm वाली बीम्स है, उसको हमें जो जेड एक्सिस के पैरेलल बीम्स है उसमें असाइन। तो आप ये तीनों एक बारी प्रॉपर्टी असाइन करो, और कोई डाउट आ रहा है तो बताओ, फिर उसके बाद मैं करके बताऊंगा। ये मैं इसको आपको पहले इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं आपको ये पहले बता चुका। आप मेरे को ये प्रॉपर्टी असाइन करके बताओ
हो जाए तो मेरे को आप एक बारी बता दो, फिर नहीं होती तो मैं आपको बताऊंगा। आप एक बारी ट्राई करो इसको अपने आप। अगर आपका कोई डाउट भी आ रहा है तो भी एक बारी मेरे से पूछ लेना। हेलो सर। सर कौन सा प्रॉपर्टी किस पे असाइन करना है, एक बार और बता दीजिए सिर्फ। ओके, जैसे मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी डिफाइन करी है। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है सर्कुलर, जो प्रॉपर्टी है और जिसका डाया 600 mm, वो आपको असाइन करनी है जो हमारे वर्टिकल मेंबर है कॉलम्स पे, सभी कॉलम्स पे। और जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है जिसकी डायमेंशन है 0.6 बाई 0.3, वो आपको जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बीम्स हैं उस पे असाइन करनी है। और जो हमारी 450 बाई 300 mm की है वो हमको असाइन करनी है जो बीम्स हमारी जेड एक्सिस के पैरेलल। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, आप एक बार असाइन करके देखो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लो, और अगर हो भी जाए तो भी एक बार मेरे को आप बता देना। ओके, आशुतोष, गणेश डन, प्रिंस कुमार डन। ओके, जो बच्चे और ट्राई कर रहे हैं, कोई आपको इशू आ रहा है तो आप मेरे को पूछ लो।
सर सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो सब सेलेक्ट हो जा रहा है सर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जब आप सिलेक्ट में जाते हो उसमें आपको ऑप्शन आता है यहाँ पे बीम पैरेलल टू दिस डायरेक्शन। आपको ये वाला ऑप्शन यूज करके आपको बीम सिलेक्ट करना है। ओके, हम अब आगे चलते हैं। मैं आपको एक बारी, आप वैसे कर लिया आपने, मैं फिर भी आपको एक बारी जल्दी से बता देता हूँ। जैसे हमने सर्कुलर प्रॉपर्टी सिलेक्ट किया, हम सिलेक्ट में गए बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आप देखोगे हमारे सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए और अब इसको हम असाइन कर देते हैं। तो आप देखोगे R1 लिखा हुआ भी आ गया। अब उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी असाइन करते हैं और सिलेक्ट में जाते हैं बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल सभी बीम सिलेक्ट होगी, इसको भी हम असाइन कर देते हैं और R2 लिखा हुआ भी आ गया। और सिमिलरली हम R3 सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद बीम पैरेलल टू जी डायरेक्शन, तो सभी हमारे बीम सिलेक्ट हो गई हैं। तो आप देखोगे कि R1 R2 R3 अलग अलग लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसको रेंडर करके देखना चाहते हो तो आप रेंडर करके देखो, आप इजीली समझ भी पाओगे कि कैसा स्ट्रक्चर, कैसा ग्रिड प्लेन ये लग रहा है। ओके, तो इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी साइन कर दी उसके बाद हमें स्पोर्ट पे जाना है और आपको जो नीचे वाली सभी नोट्स हैं उस पे आपको एक फिक्स पोर्ट ऐड करनी है। ये भी मैंने आपको पहले बताया होगा। आप साइड व्यू में देखो और नीचे वाली सभी नोट सिलेक्ट करो। अब देखोगे ये सभी नीचे वाली नोट सिलेक्ट होगी और इसको असाइन कर दो। सभी हमारी स्पोर्ट भी असाइन हो चुकी हैं। अब उसके बाद हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन पे। आप एक बारी ये स्पोर्ट असाइन करो, अगर कुछ होता है फिर मैं आपको लोड केस डिटेल बताता हूँ। अगर हो जाता है तो आप डेड लोड और लाइव लोड ऐड करो। एक बारी बस ये जो स्पोर्ट वाला है मेरे को लग रहा है कि शायद आपसे ना हो, एक बारी आप ट्राई करके देखो, हो जाता है तो फिर लोड जाते हैं।
सर सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद कौन सा सपोर्ट देना है ये ऑप्शन नहीं है। क्रिएट, क्रिएट में जाओ आप। क्रिएट के अंदर आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी। ओके, अभी तक सर सिर्फ, हाँ बोलो। सर पिछला बार कोई आप ऐसा कमांड बताए थे कि जिससे केवल एक ही सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में सारा सपोर्ट वहां पे लग जा रहा था, उसको जरा तो बताइएगा, बिकॉज इंडिविजुअल करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। इंडिविजुअल तो करना भी नहीं है, इंडिविजुअल तो मैंने भी नहीं करा। आप यहाँ पे देखो, व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे लेफ्ट में। यस सर। यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आप इसको क्लिक करो, आपको ऐसे दिख जाएगा। उसके बाद आप नोड कर्सर सिलेक्ट करो, सेटअप के बिल्कुल साथ में ही है नोड कर्सर। और आप एक बारी माउस को यहाँ पे क्लिक करो और ड्रैग करते हुए सभी नोड सिलेक्ट करो। सर नोड और फिर कर्सर कहाँ से किए? सेटअप के लेफ्ट साइड में या दिख रहा है सर। हाँ 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 सर देखिए। उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद सभी नोड, नीचे वाली जितने भी नोड है सबको एक ही साथ में ड्रैग कर लो, सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू में आप चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना कि है या नहीं। सर मेरे वाले में सपोर्ट तो लग जा रहा है लेकिन दूसरे प्लेन में लग जा रहा है। तो दूसरे प्लेन में आपने जो व्यू देखा होगा ना, व्यू आपने गलत सिलेक्ट किया होगा। आपने व्यू कौन सा सिलेक्ट किया था? सर मैंने शायद पॉजिटिव वाई लिया था। हाँ, तो पॉजिटिव वाई लोगे तो फिर वो पॉजिटिव वाई वाले नोट सिलेक्ट करके आपने वहां पे लगा दिया होगा। व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड लेना है आपको। व्यू भी सिलेक्ट बड़े समझदारी से करना कि आप कौन सी डायरेक्शन से उसको देख रहे हो। आप एक बार दोबारा ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं दोबारा बताता हूँ। हो जाता है तो आप एक बार मेरे को बता दो, फिर हम आगे लोड एंड डेफिनेशन पे चलेंगे। अभी तक सिर्फ एक आशुतोष गणेश है जिन्होंने अभी तक इसको किया है। जिन जिन का होता जा रहा है आप मेरे को एक बार मैसेज कर दो, हो गया। ओके, मयूर मयूर महेश्वरी आपका भी हो। तो जिस चीज का होता जा रहा है आप मेरे को एक बार बता दो।
फिर मैं लोड्स पे बताता हूँ, थोड़े लोड थोड़े इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे स्पोर्ट लग गई है तो एक बार आप मेरे को प्लीज बता दो, फिर हम आगे चलते हैं और लोड्स एंड डेफिनेशन पे। प्रिंस कुमार डन, ठीक है। आई होप आप सबने कर लिया। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं लोड एंड डेफिनेशन पे। तो आप देखो कि जनरल के अंदर ही लोड एंड डेफिनेशन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमको राइट हैंड साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके अंदर सबसे ऊपर आपको दिखेगा डेफिनेशंस। आपको अगर लोड को डिफाइन करना है तो ओके, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। नॉर्मल जो हमारी जो इंडिया के अंदर नॉर्मल लाइक जैसे जहाँ पे आपका कॉलेज है, तो नॉर्मल एक बिल्डिंग पे कौन कौन से लोड एक्ट करते हैं? सर उसका खुद का वेट है, उसका खुद का है लोड, ओके, उसके सेल्फ अलावा वेट है विंड उसका। लोड। हाँ, ओके, सेल्फ वेट, विंड और लोड एंड समटाइम्स लाइव लोड, जैसे कि जो कि काफी कम अमाउंट में ओके होता है, बट देयर ओके इज अ लाइव लोड। ठीक है। और समटाइम्स अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक लोड भी आ जाएगा। सही, राइट, बहुत सिस्मिक लोड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जैसे कि जो और भी तरह के लोड होते हैं लाइक जैसे स्नो स्नो लोड, जैसे जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ पे होती नहीं इतनी ज़्यादा, तो हम उस लोड को कंसीडर नहीं करते। या अगर हम कोई ब्रिज वगैरह डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसको व्हीकल लोड भी लेते हैं, उसकी जो मूवमेंट होती है 70 आर लोडिंग और क्लास ए लोडिंग, क्लास बी भी लोडिंग, आपने शायद पढ़ी भी होगी। तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग होती है, तो हम वो नहीं लेते। जस्ट एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम डेड लोड, लाइव लोड और जो लोड हमारा स्लैब से बीम पे ट्रांसफर होगा हम उसको भी कंसीडर करते हैं। और जो विंड लोड भी करते हैं हम, विंड लोड एक जो करेंगे वो सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन से करेंगे। तो जो मैं आपको वैसे कोड बता देता हूँ जो हमारे जनरल कोड ऑफ प्रैक्टिस रहते हैं। तो जो डेड लोड के लिए हमारे पास कोड है वो है IS 875 पार्ट 1। इसके हमारे पास 4 पार्ट हैं, बट जो डेड लोड के लिए वो हमारे पास है IS 875। और जो पार्ट 2 है वो है इम्पोस्ट लोड के लिए, आप कह भी सकते हो कि लाइव लोड के लिए। और जो पार्ट 3 है वो है विंड लोड के लिए। सो IS 875 के पार्ट 1, 2, 3 आपको ये तीनों यूज करने हैं। और बाकी SP16 चलो वो बाद की बात है, बट आपको ये याद होना चाहिए कि हम IS 875 का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग के लिए। ओके, चलो हम यहाँ पे लोड केस डिटेल पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और उसके बाद ऐड ऑप्शन में हम जाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिखेंगे कि ऐड न्यू लोड केस, यस वी वांट टू ऐड न्यू लोड केस। तो आपसे ये पूछेगा आपको कैसे प्राइमरी लोड केस करना है,
कॉम्बिनेशन, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन या लोड जनरेशन किस टाइप का, तो हम एक बार प्राइमरी में ही जाते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं नंबर 1 लोडिंग टाइप आपको कैसी रखनी है। एक बार हम डेड लोड रखेंगे, तो इसका नाम भी हम रख देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। और दूसरा जो हम रखेंगे वो रख देंगे लाइव लोड, और इसका भी हम नाम एडिट कर देते हैं लाइव लोड, और इसको भी हम ऐड कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप देखोगे जो राइट हैंड साइड में डायलॉग बॉक्स था, आपको यहाँ पे जो दोनों आपने लोड ऐड करे, डेड और लाइव दोनों आ गए हैं। तो आप डेड लोड पे क्लिक करो और फिर इसको ऐड कर दो। तो आपको जैसे आपका घर भी है, तो डेड लोड उसमें क्या क्या है आप अपने आसपास देखोगे। एक तो सेल्फ वेट हो गया, सेल्फ वेट के अंदर क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे हम, आप एक बार मेरे को बताओ। डेड जो सेल्फ लोड है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सर एरिया आएगा, फ्लोर एरिया आएगा। तो नहीं, हाँ जो आप फ्लोर की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे देखोगे कि डेड लोड के अंदर इसमें अलग अलग ऑप्शन है। पहले हमारे पास सेल्फ वेट, ये जो सेल्फ वेट होता है ये सिर्फ फ्रेम का ही होता है सेल्फ वेट, या जो भी हम इसमें एलिमेंट डालते हैं उस सबका सेल्फ वेट ये ऑटोमेटिकली लेता है। और वाई डायरेक्शन में -1 फैक्टर में इसको हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है नोडल लोड, अगर कहीं आपकी नोड पे कोई एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, तो लाइक मतलब आपने वहाँ उस कोने से आपने कोई और चीज हैंग कर रखी है, लाइक अगर आपने कोई मशीन हैंग कर रखी है किसी नोड से, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। या ये मेंबर लोड है, ये जो मेंबर लोड है इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, लाइक जैसे आपकी बीम है, बीम के ऊपर आपकी ब्रिक वर्क होना है, तो जो ब्रिक वर्क होना है तो वो एक तरह से हमारे लिए सेल्फ वेट ही है। वो सॉरी, वो डेड डेड लोड के अंदर ही काउंट होता है, बट वो यूनिफॉर्म होता है। तो आप इसके अंदर जो मेंबर लोड जाओगे उसमें आप यूनिफॉर्म लोड में जाओगे, तो जो ब्रिक वर्क होता है उसका हम कितना लोड लेते हैं, आप में से अगर कोई मेरे को बता सके किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। लेटर से कि आपकी 5 मीटर की बीम है, उसके ऊपर आपको ब्रिक वर्क करना है 3 मीटर हाइट तक, तो उसका कितना लोड होगा, आप इसको निकाल सकते हो या मेरे को बता सकते हो? आपको क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास एक 5 मीटर की बीम है, उसके ऊपर 3 मीटर तक ब्रिक वर्क होना है। आप मेरे को उसका वेट बता दो कि उसका वेट कितना होगा, चाहे टोटल वेट बता दो चाहे पर मीटर वेट बता दो 5 से डिवाइड करके। और आप सभी इंजीनियर हो, आपको डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ब्रिक की डेंसिटी कितनी होती है, जो सीमेंट मोटार यूज होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, जो प्लास्टर हमारा होगा ब्रिक वर्क पे उसकी डेंसिटी कितनी होती है, और जो थिकनेस है ब्रिक वर्क की वो कितनी है, 230 mm है या 125 mm है या 115 mm है, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। ओके, तो ये जो है ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, लेट अस से कि आपके पास एक, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आपके पास एक 5 मीटर की बीम है, उस पे आपको ब्रिक वर्क करना है 3 मीटर का, और ये जो बीम है ये है 5 मीटर, और जो ये ब्रिक वर्क है इसका जो थिकनेस है वो है 230 mm। आई होप आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। तो जो ये हमारी 5 मीटर की बीम है उसकी जो ब्रिक वर्क होना है उसकी हाइट है 3 मीटर और थिकनेस है 230 mm। तो आपको मेरे को जो कल की क्लास होगी उसमें आप मेरे को ये बताना कि जो इसका वेट होगा इस बीम के ऊपर वो कितना होगा।
चाहे आप इसको टोटल वेट भी बता सकते हो या पर मीटर के हिसाब से भी बता सकते हो। तो अभी मैं देख लेता हूँ। ओके, आप सभी हो, तो मेरे को कल की क्लास में आपका इसका आंसर चाहिए। तो मैं जस्ट एक बारी रफ आइडिया के लिए इसको तो एक बारी के लिए मैं आपको इसमें जो बता मैं जस्ट मतलब आपको आंसर नहीं बता रहा, मैं जस्ट एक गैस मतलब एक ऐसी फिगर डाल रहा हूँ। लेटर से मैंने 14 किलोमीटर पर मीटर इसका ब्रेकवर का ऐड किया, और ये जो लोड लगेगा ये कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, एक्स वाई या जी डायरेक्शन में। ओके, ये वाई डायरेक्शन में लगेगा, बट जो इसके आगे आएगा आपको पता है जो ये लोड लगेगा ये ऊपर से अपवर्ड टू डाउनवर्ड लगेगा, तो इसमें हम माइनस ऐड कर देते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं। तो आप देखोगे कि जो डेड लोड है इसके अंदर हमने एक तो सेल्फ वेट ऐड किया है, और एक ब्रिकवर्क के लिए जो लोड रहेगा वो ऐड कर रहा है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है वो है लाइव लोड। तो लाइव लोड के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और जो हम लाइव लोड इसमें ऐड करेंगे वो हम ऐड कर देते हैं लेट अस से फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसके अंदर आपका मेंबर लोड भी है, उसके बाद एरिया लोड भी है, और उसके बाद फ्लोर लोड भी है। तो लेट अस से कि जो हमारी स्लैब होगी उस पे फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम -3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का हम एक लोड ऐड कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। चलो मैं आपको एक बारी ये बाद में बताऊंगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसके लिए पहले कुछ ओके, जो लाइव लोड होगा वो हम मेंबर लोड में जाते हैं और इसको -3 किलोमीटर पर मीटर ऐड कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपको ये प्रॉपर्टी असाइन करनी कैसे करनी है, जैसे आप सेल्फ वेट पे क्लिक करोगे तो ये होल स्ट्रक्चर आपको ये असाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें आपका होल स्ट्रक्चर सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसको असाइन पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप असाइन पे क्लिक करोगे जो सेल्फ वेट के आगे आपको एक लोगो दिखेगा, उसके सर बजाय सर एक आपका आवाज मतलब काफी ज्यादा ब्रेक हो रहा है सर। ओके, आप एक बारी मेरे को बताओ कि सिर्फ आपके पास ब्रेक हो रहा है या बाकी सबका ब्रेक हो रहा है। तो जो और बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं एक बारी बताना कि आपको क्लियर आ रही है आवाज या आपके पास भी ब्रेक हो रही है। सर क्लियर आ रही है आपकी बात। ओके, सर ब्रेक हो रही है सर। ओके, मैं वॉल्यूम थोड़ी हाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे कि जो ये सेल्फ वेट के आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क का लोगो था ये चेंज हो गया जैसे ही हमने इसकी प्रॉपर्टी असाइन कर दी। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टी असाइंड है। उसके बाद डेड लोड के अंदर ही एक हमने जो 14 किलोमीटर का ऐड किया था, ये जो लोड रहेगा ये लोड सिर्फ हमारे बीम्स पे रहेगा, तो आपको सिर्फ बीम सिलेक्ट करना है। तो आप इसको बीम पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करो और बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन सिलेक्ट करो। आप देखोगे कि सारी बीम सिलेक्ट होगी हमारी। उसके बाद जो असाइन टू सिलेक्टेड बीम है इसमें चले जाओ और ये लोड असाइन हो गया। आप देखोगे कि अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा कि ये जो एरो है ऊपर से अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो इट मीन्स हमारा लोड असाइन हो गया है। उसके बाद हमें लाइव लोड पे जाना है, उसके लिए भी सेम एक्स और वाई की जितने बीम्स है उन सब पे असाइन कर देना है। और आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि अब दोबारा से वैसी अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ एरो दिखेंगे आपको। इसकी जो लोड के एरोस हैं इसकी हाइट थोड़ी कम होगी क्योंकि ये लोड कम है 3 मीटर है, और जैसे ही आप 14 मीटर सिलेक्ट करते हो तो इसका लोड ज़्यादा है तो इसकी हाइट ज़्यादा है। आप आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। तो आप एक बारी ये लोड असाइन करो डेड और लाइव, और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछो।
फिर मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। सर लोड तो मतलब लोड केसेस डिटेल्स में सर लोड चला गया उसके बाद, लेकिन आप जैसे वैल्यू डाले हैं ना सर, वो नहीं हो रहा है। ओके, आपकी जो स्क्रीन है उस पे डेड लोड के नीचे ऑप्शन, डेड लोड का ऑप्शन आ रहा है आपके लोड केस डिटेल के नीचे। यस सर, आ रहा है। आप उस डेड लोड पे क्लिक करो और उसके बाद नीचे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पे क्लिक कर दो। ऐड, एडिट, डिलीट, नीचे 4 ऑप्शन है ना, दिख गया? यस सर, दिखा। ओके। सर यहाँ पे आप सेल्फ वेट के बाद में यूनी जी वाई करके कुछ लोड ऐड किए हैं, तो ये कौन सा है लोड? डेड ये लोड, मेंबर लोड, लोड। मेंबर लोड डेड लोड के अंदर ही है। डेड लोड पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद ऐड पे जाओगे तो ये मैंने मेंबर लोड ऐड किया है, यूनिफॉर्म मेंबर लोड। और फिर यहाँ पे सेल्फ वेट भी आप ऐड किए हैं, तो दोनों अलग अलग है सर क्या? हाँ, इसमें दोनों थोड़ा अलग सा। अलग है। देखो मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे डेड लोड पे क्लिक करा आपने तो उसके नीचे आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा यस सर, वहां तक तो गया है। सर। आप ऐड पे क्लिक करो तो ये सेल्फ वेट का आ गया सबसे पहले। आपने इसको ऐड कर दिया ऐड सेल्फ वेट को। ये यस सर, यस सर। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे मेंबर लोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अच्छा हाँ, यूनिफॉर्म। हम्म, तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल के इसको ऐड करके फिर क्लोज कर दो। ओके, आप मेरे को बता देना क्लास, मतलब आपको ठीक से समझ आ रहा है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्लास थोड़ी फास्ट चल रही है? समझ आ रहा है आप सबको? हेलो हेलो। यस सर, यस सर, हाँ सर, समझ में आ आ रहा है सर। रहा है सर। ओके ओके।
सर असाइन सर कैसे यहाँ करना है पे सर? एक एक करके बोलो प्लीज। यहाँ मदद सर असाइन करना है जो लोड, मतलब हम लोग जो वैल्यू जो डाल दिए इसमें यूनिफॉर्म फोर्स में, उसके बाद उसको स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है, तो वो कैसे होगा सर? आपको बीम सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट में जाके बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस, उसके बाद आपको साइन करना होगा। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू जेड। आ गया समझ? जी सर। ओके, किसी और का भी कुछ डाउट था? हाँ सर। सर मेरा प्रॉब्लम ये था सर कि आप यहाँ पे लाइव लोड भी ऐड किए हैं, तो लाइव लोड का ऑप्शन यहाँ पे दिखा नहीं रहा। जो लाइव लोड का ऑप्शन दिखाएगा ना, उसके लिए आपको लोड के इस डिटेल पे आप क्लिक करो, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने क्लिक किया लोड के इस डिटेल पे? यस सर, यस। उसके बाद आप वो करो, उसके बाद दिखाएगा आपको डेड लोड और लाइव लोड। ऐड पे क्लिक हाँ करके यस सर दिखा है। यहाँ पे लाइव। तो मैंने आपको एक बारी पहले भी कहा था, मैं आपको दोबारा कह देता हूँ। आप जब आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो आप एक बारी माइक को म्यूट कर दिया करो, बिकॉज पीछे से बैकग्राउंड की नॉइज आती है।
ओके, जिन जिन का हो रहा है आप एक बारी मैसेज मेरे को कर दो डैट की आपका हो गया। ओके आशुतोष गणेश डन, गणेश डन। सिर्फ 2 बच्चों का ही हुआ है अभी तक। ओके प्रिंस कुमार डन। ओके ठीक है, तो आप सबने कर लिया होगा। तो आपने देखा कि इसको हमने जस्ट अभी हमने जो फ्रेम बनाया उसमें सिर्फ और सिर्फ बीम एंड कॉलम्स है, इसमें हमने अभी प्लेट ऐड नहीं करी। और आप कह सकते हो कि आपने अभी इसमें जो छत है, जो स्लैब है, वो नहीं डिफाइन की है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपके पास ज्योमेट्री में जाना होगा आपको। और ज्योमेट्री में आपको जो कमांड है ट्रांसलेशनल रिपीट, सर्कुलर रिपीट, उसी के जस्ट एक नीचे है जनरेट सरफेस मैश, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको जहाँ पे स्लैब ऐड करनी है उसकी चारों नोड्स को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपको कैसी मैशिंग ऐड करनी है, पॉलीगॉनल या क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसमें क्वाड्रिलेटरल ऐड कर देंगे एंड वी विल प्रेस ओके। और ये पूछ रहे हैं, तो ये तो आपकी नोड्स की डायमेंशन आ गई। आपने जो एक्स डायरेक्शन में ए है जो 0 है, बी सी 3 है, डी 0 है, और ये वाई की डायरेक्शन, वाई की हाइट है 18 मीटर और जेड की डायरेक्शन है 0 0 और 3 3। ओके ये तो ऑटोमेटिक आ गई। उसके बाद जो लेंथ है वो भी आ गई। उसके बाद ये पूछ रहे हैं डिवीजन आप कितने चाहते हो, लेट से आप 3 डिवीजन ही चाहते हो अलोंग
ऑल द 4 लेंस। आप इसको 3 3 सेलेक्ट करो और एलिमेंट आप क्वाड्रिलेटरली रहने दो एंड आप इसको अप्लाई कर दो। आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके फ्लोर की मैशिंग हो गई है। तो आपको सिमिलरली यही काम पूरी छत पे करना है, एक एक करके। तो आपको इजी तब रहेगा जब आप इसका फ्रंट व्यू में जाओगे और इसका एक फ्लोर आप सिलेक्ट कर लो और व्यू में जाओ और व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। उसके बाद आप इसको पॉजिटिव वाई डायरेक्शन से देखो। अब आप इजीली नोड सिलेक्ट कर पाओगे, लाइक जनरेट सरफेस मैश। तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस नोड सिलेक्ट करनी है और आपकी ये स्लैब ऐड हो जाएगी। मैं दोबारा करके बता रहा हूँ। तो इसमें आपको डिवीजन मैंने 3 रैंडमली लिया था, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। जितने ज़्यादा डिवीजन करोगे उतना बेटर होता है एनालिसिस पार्ट के लिए। बट आपको एक बार समझने के लिए मैं डिवीजन कम कर रहा हूँ। तो आपने जैसे अप्लाई कर दिया तो इसमें 4 डिवीजन हो गए, जो पहले थे वो 3 डिवीजन थे। आप देखोगे तो ये हमारी सारी प्लेट ऐड होगी। आप एक बार ट्राई करके देखो ज्योमेट्री के अंदर जनरेट सरफेस मैश का। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे आप पूछो। सर नोट सिलेक्शन तो हो गया सर, उसके बाद क्या करना है? आप जैसे ही नोड सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। लाइक मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ज्योमेट्री में गए, उसके बाद हमने जनरेट सरफेस मैश पे क्लिक किया। उसके बाद आपने चारों नोड सिलेक्ट कर ली, 1 2 3 4। और इसको खत्म करने के लिए आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहां पे भी क्लिक कर। उसके बाद आपने क्वाड्रिलेटरल मैशिंग पे गए, उसके बाद आपने अप्लाई किया तो आप देखोगे कि आपकी यहाँ पे सरफेस मैशिंग हो गई है। आप प्लेट कर्सर लोगे तो ये सारे हाईलाइट भी हो जाएंगे। और अगर आप इसको रेंडर करके देखोगे तो आपको ऐसे मैशिंग भी दिखेगी सरफेस में हुई। आई होप आप सबको दिख रही होगी।
अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लो। ओके, मयूर महेश्वरी एंड प्रिंस कुमार आप दोनों का हो गया। गुड। सर आशुतोष गणेश बताओ। सर इसमें जो हम इंडिविजुअल स्क्वायर में मेश लगा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा होल हो सकता है, फ्लोर में एक साथ लगा दे? हो सकता है, मैं समझ गया था, मैं वही सोच रहा था किसी ने पूछा क्यों नहीं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जब इसको हम ट्रांसलेशनल रिपीट करते हैं, वो कमांड पुट करने से पहले हम मैश कर दें। आप समझ गए? लाइक जब हम रिपीट कर रहे थे तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, बट और आप जरूरी नहीं है, अगर आप पूरी आउटर टू आउटर सारी बीम सिलेक्ट कर लो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट मतलब ये काम बचाने के लिए है, बट जो इंडस्ट्री में काम होता है ना कि हर एक स्लैब का मतलब देखा जाता है कि वो मतलब उस पे कुछ आपको स्लैब का लोडिंग पता है कैसे होता है? स्लैब में जो आपने पढ़ा भी होगा, जो लोडिंग होती है वो कुछ ट्रेपेजोइडल टाइप की होती है। लाइक मैं आपको बताऊं कि अगर ये आपकी स्लैब है तो इसके अंदर जो आपका लोड ग्राफ बनता है, ये लाइन स्ट्रेट है, उसके बाद ऐसे और ऐसे। आई होप आपने ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप थर्ड ईयर में हो, पढ़ लोगे। तो ये जो फ्लोर लोड होता है ये कुछ इस हिसाब से होता है, और इसी पैटर्न में ही हमारा इसके अंदर लोड अप्लाई होगा। बट जो ये मैं आपको वैसे अलग चीज बता रहा था, बट जो आपका डाउट था कि एक साथ नहीं हो सकता, वो हो सकता है। आप बस उसको पहले मैशिंग कर दो, उसके बाद ट्रांसलेशन रिपीट कर दो उसी चीज को। और सर सीधा बाहर का चारों नोड लेकर अगर करते तो? हाँ तो आप वो कर सकते हो, बस अगर ये वही बात है कि अगर आपको किसी को दिखाना है कि हाँ मैंने काम कर दिया तो आप चारों बार लेके कर सकते हो। बट अगर आपको सच में एनालिसिस करना है तो वो इतना फायदेमंद नहीं होगा। आप खुद ही सोच के देखो कि जो हमारा ये पूरा बीम का फ्रेमिंग है, आप जो प्रैक्टिकली जो हमारी बीम होती है, जो स्लैब होती है, वो इन बीम्स के ऊपर रखी हुई नहीं होती है।
जो हमारी स्लैब होती है वो बीम्स पे मतलब रेस्ट नहीं कर रही होती, वो हर एक बीम के अंदर होती है, और जो एक स्लैब का स्टील है वो दूसरी स्लैब तक भी जाता है। लाइक जब हमारे बेंट अप बार्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा आरसीसी में तो बेंट अप बार्स के बारे में, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। पढ़ा आपने बेंट अप बार्स के बारे में? सर वो तो स्टील में है ना, आरसीसी में है सर। हाँ, तो हम आरसीसी का ही स्ट्रक्चर बना रहे। हम आरसीसी का स्ट्रक्चर नहीं बना रहे क्या? सर लेकिन अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं सर। हाँ, हम डिजाइनिंग पार्ट तक नहीं पहुंचे हैं, बट मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि जो आउटर टू आउटर करना है वो हम नहीं करेंगे, मतलब उससे रिजल्ट ठीक नहीं आते। ओके, अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने किया है। अगर किसी और का भी जैसे हो गया तो आप मेरे को बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर सर हाँ जी, बताइए बताइए। सर मेस और फ्लोर में मतलब अंतर है क्या, जैसे कि इन दोनों में अंतर हाँ, होता है मैश और फ्लोर क्या? में डिफरेंस है। जो मैश मैं क्या बता रहा अंतर हूँ है? वो स्पेशली एनालिसिस के लिए यूज होता है, और जो फ्लोर हम ऐड करेंगे, मेरा नेक्स्ट जो मैं बताने वाला था वो यही था। लाइक जैसे आपका ये एक फ्रेमिंग है, अब आपको इसमें यहाँ पे फ्लोर ऐड करना है, तो आप जियोमेट्री में जाओ और आपको ऐड बीम के नीचे ऐड प्लेट का ऑप्शन दिखेगा। दिख रहा है आप सबको? यस सर, तो दिख रहा आप जब ऐड प्लेट में जाओगे तो उसके अंदर आप क्वाड्रिलेटरल सिलेक्ट करो, और उसके बाद आपको इसके चारों पॉइंट्स सिलेक्ट करो, तो ये आपकी एक प्लेट बन गई। आप लेफ्ट साइड में प्लेट कर्सर सिलेक्ट करो तो आप देखोगे कि सिर्फ एक ही प्लेट है। और अगर मैं आपको इसको रेंडर करके दिखाऊं तो आपको दिख भी रहा होगा, जैसे आपको दिख रहा है ये एक सिर्फ सॉलिड एलिमेंट है। दिस इज स्लैब। और जो मैंने आपको पहले मैशिंग बताया वो एनालिसिस के लिए था, तो आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा। और मैं आपको इसी के साथ एक और ऐड करके दिखा देता हूँ, मैश वाला भी। तो आप देखोगे कि जो हमने पहले एक प्लेट ऐड की थी वो एज ए सिंगल यूनिटी हमारी यहाँ पे एक ही प्लेट है। और जब हम जनरेट मैशिंग में गए तो आप देखोगे कि छोटी 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 बहुत सारी प्लेट्स हमारी ऐड हो गई हैं। तो अगर आप इसको रेंडर करके देखोगे तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया क्या? मतलब दिख रहा है, मतलब आपको क्या डिफरेंस है? है सर। ये तो सर पता हो गया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज किया है, मेस का जो प्रैक्टिकल यूज। जो मैश का प्रैक्टिकल यूज है वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए होता है। लाइक अब मान लो जैसे आपकी स्लैब का साइज है 5 मीटर बाय 5 मीटर, ठीक है। और अगर आपने जस्ट एक प्लेट ऐड कर दी और आपको एनालिसिस में पता चला कि आपकी प्लेट फेल हो रही है, तो आप उसको बता नहीं पाओगे कि कहाँ से फेल हो रही है, एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता चल पाएगी। और यही आप 5 मीटर बाय 5 मीटर के अंदर आप मैशिंग ऐड करते हो तो उसमें आप नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा करते हो, और फिर जब आप उसका एनालिसिस करते हो
तो हर प्लेट का नंबर आपको शो हो जाएगा कि आपकी ये प्लेट फेल होगी। लाइक जैसे आप शिफ्ट P प्रेस करोगे तो आपको सारे जितने भी प्लेट्स हैं वो सारी प्लेट्स आपको नंबर वाइज शो हो जाएगी। आपका जो डाउट था डिफरेंस का वो आई होप क्लियर हो गया होगा। आपका डाउट क्लियर हो गया या अभी है, मैं दोबारा बताऊं? सर हो गया सर क्लियर, थैंक यू सर। ओके। और अगर आपको मैश, अगर इन जनरल मैश को डिफाइन करना होगा तो मैश इज नथिंग but a structure of interconnected plate elements. आई होप आपको ये लाइन समझ गई होगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। A mesh is just a structure of interconnected plate elements. Okay, so I hope कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। Let us see, जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लेट है, अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं, इसको आई डोंट नो आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे। जो अभी हमने प्लेट ऐड करी है उसकी कोई भी थिकनेस नहीं है। तो लेट अस से अगर हमारा कोई भी फ्लोर होता है तो उसकी कुछ थिकनेस होती है 4 इंच, 6 इंच, लाइक 100 mm, 125 mm या 150 mm। तो हमको उसकी प्रॉपर्टी असाइन करनी होती है। तो प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए जैसे हमने पहले गए थे ज्योमेट्री के अंदर ही प्रॉपर्टी में, तो आप तो राइट साइड में देखोगे कि आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। उसके अंदर हमने पहले प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, तो हमें प्रॉपर्टी इसमें डिफाइन ही करनी है। आपको यहीं पे ये एक थिकनेस का ऑप्शन दिखेगा, हमें प्लेट की जस्ट थिकनेस ऐड करनी है। तो आप देखोगे कि इसमें जो थिकनेस है, लेट अस से हम 6 इंच की अपनी स्लैब की थिकनेस रखना चाहते हैं, लाइक 150 mm। सो हमने 0.15 पे क्लिक किया और हमने ऐड पे क्लिक कर दिया। तो आप देखोगे कि हमारी जो प्लेट की प्रॉपर्टी थी वो डिफाइन हो गई है, बट ये असाइन नहीं है किसी को। तो आपको असाइन करने के लिए यहाँ से पहले प्लेट कर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सभी प्लेट्स ऐड करनी होंगी, उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट्स। तो अब जैसे आप इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी किस किस को असाइन है। आप आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। आप एक बार ट्राई करो थिकनेस करने की। कोई डाउट सर आता प्लेट तो ड्रॉ पूछो। करने के लिए कहाँ जाना होगा? प्लेट ड्रॉ करने के लिए आपको ज्योमेट्री में ही जाना होगा। उसके अंदर आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड प्लेट का, उसके अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल प्लेट सिलेक्ट करनी है।
उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। दिख गया आपको ऑप्शन? यस सर। ओके। सर आप इसमें जो थिकनेस ये सब मतलब ऐड किए थे, उसको आप कहाँ से जी, ऐड किए थे? जो आप लेफ्ट साइड में जनरल में जाओ, जनरल के बाद प्रॉपर्टी में जाओ, उसके बाद आपको थिकनेस का ऑप्शन दिखेगा मटेरियल और यूजर टेबल के बीच में, आप उस पर क्लिक करो। उसके बाद आप प्लेट ऐड कर सकते हो, प्लेट की सॉरी थिकनेस ऐड कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका होता जाए आप मेरे को मैसेज कर दो, सो दैट मेरे को पता चल जाए कि आपका हो गया। और कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डाउट भी पूछ लो। आशुतोष पिन सेंट्रिस कुमार, डन डन, गुड। आई एम हैप्पी कि जो बच्चे कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ आ रहा है। और अगर किसी का नहीं हो रहा तो आप प्लीज पूछ लो।
ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, बट और बच्चों का रिप्लाई आया नहीं, बट इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। जस्ट अगर आपको प्लेट की थिकनेस ऐड करनी है, आप जनरल पे जाओ, प्रॉपर्टी में जाओ, उसके बाद यहाँ पे आपको एक थिकनेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे आप थिकनेस डाल दो, आपको जितनी भी डालनी है, 0.15, 0.125 या 0.1 डालनी है, जितनी भी डालनी है आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ से प्लेट कर्सर सिलेक्ट करना है, वो प्लेट सिलेक्ट करनी है और इसको असाइन कर देना है। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा और इसका डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि प्लेट और मैशिंग का क्या डिफरेंस होता है। और अगर ये सारे जो हमने इनपुट्स दिए हैं, इसको अगर हम स्टैट एडिटर में देखते हैं, जो कमांड मेन्यू के जस्ट नीचे, उस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। लाइक जैसे ये हमारी जॉब इंफॉर्मेशन, उसके बाद यूनिट, उसके बाद जॉइंट कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद इट इज मेंबर इंडिसेस, ओके। उसके बाद जो प्रॉपर्टी डिफाइन की है, इसमें डेंसिटी 23.5 है, स्ट्रेंथ 27,579 है, मटेरियल कंक्रीट, स्पोर्ट फिक्स्ड, सेल्फ फिट और लाइव लोड, ओके। जो मैं आपको बता रहा था, जो प्लेट के इनपुट्स हैं, आपको जो प्लेट्स हैं, जो ये 750 नंबर प्लेट है, ये हमारी सिर्फ एक प्लेट है, और जो ये 753 टू 886 है, ये सारी हमारी एक मैश के अंदर इतनी सारी प्लेट्स हैं। आई होप आप सबको अब समझ आ गया होगा कि इतनी सारी प्लेट्स हैं और एक ही प्लेट है, और इसकी जो थिकनेस हमने डिफाइन करी है वो 0.15 है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद एनालिसिस पे जाओ, पोल पे क्लिक करो एंड ऐड देन क्लोज। उसके बाद आप एनालाइज करो स्ट्रक्चर को। तो हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है और इसमें जो नीचे दिखा रहा है वो 0 एरर, 1 वार्निंग और 0 नोट्स, ओके। सो हम इसको आउटपुट फाइल में जाते हैं। तो जो वार्निंग आ रही है, इसने लिखा हुआ है अप्लाइड सेल्फ वेट इज लेस देन टोटल वेट ऑफ होल। आप में से कोई भी बच्चा मेरे को इस वार्निंग का आंसर बता सकता है कि ये वार्निंग क्यों आ रही है, अप्लाइड सेल्फ वेट इज लेस देन टोटल वेट ऑफ होल? अगर कोई भी बच्चा मेरे को बता सकता है। आपको ये आउटपुट फाइल दिख रही है? हेलो, यस यस सर, दिख यस रही है। सर। ओके। आप मेरे को ये वार्निंग समझा सकते हो कि ये वार्निंग क्यों आ रही है, अप्लाइड सेल्फ वेट इज लेस देन टोटल वेट ऑफ होल? अगर सर आई नहीं पता थिंक तो कि जस्ट बताओ। सर आई थिंक कि सर इसका मतलब ये है कि जो जितना हम लोग सेल्फ वेट अप्लाई किए हैं वो यस, मतलब होल स्ट्रक्चर के सेल्फ वेट से कम है। यस, राइट। बट क्यों है, मतलब मैं आपको बताता हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमने, आपको याद हो कि हम जब लोड्स एंड डेफिनेशन में गए थे और जो हमने सेल्फ वेट अप्लाई किया था, उस टाइम तक हमने प्लेट्स ऐड नहीं की थी। आपको याद आ गया? प्लेट हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड की है। अब हमने प्लेट भी ऐड की है और यस प्लेट की थिकनेस भी है, तो प्लेट का भी वेट होगा। तो हमने वो प्लेट का वेट ऐड नहीं करा, इसलिए ये कह रहे हैं जो सेल्फ वेट आ रहा है वो आपका कम है देन एक्चुअल वेट। आई होप आप सबको ये वार्निंग समझ आ गई होगी। आ गई तो एक बारी मेरे को आप यस करके बता दो कि सर, आ तो गई। अगर हमने जो प्लेट का सेल्फ वेट ऐड नहीं किया है तो उसको फिर से हम लोगों को तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसको इसी के अंदर ही आप एडिट कर सकते हैं। सेल्फ वेट को आप दोबारा साइन कर दो। मैं आपको एक बारी आउटपुट फाइल बंद करता हूँ। मैंने आउटपुट फाइल बंद कर दी। उसके बाद जो सेल्फ वेट है हमारा,
इसको हम असाइन टू व्यू पे क्लिक करते हैं और असाइन कर देते हैं। तो ये पूछ रहा है यू हैव मेड ए चेंज टू द स्ट्रक्चर एज ए प्रोस्पेक्ट विल नो लॉन्गर अवेलेबल टू यस। तो जो हमारा ये है, अब इसके अंदर एक बार हम दोबारा एनालाइज करके देखते हैं कीबोर्ड। तो अब आप देखोगे कि जीरो एरर, जीरो वार्निंग, जीरो नोट्स। एंड इसमें हम व्यू आउटपुट फाइल में जाते हैं तो आप देखोगे कि डायरेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं, कोई वार्निंग नहीं है, कोई कुछ नहीं। और वार्निंग का मतलब ये नहीं होता कि आपके एरर है, एरर है तो दिक्कत है, एरर है तो आपको एरर ठीक करने पड़ेंगे। बट जैसे वार्निंग है, आप इन एक्चुअल भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक आपने स्विमिंग पूल डिजाइन करा है टेरेस पे, उसके अंदर आपने वाटर की डेंसिटी के हिसाब से आप चाहते हो कि मतलब पीक पे ना डिजाइन करो तो भी आप कर सकते हो, तो वार्निंग इज एक्सेप्टेबल बट एरर इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपने देख लिया कि जीरो वार्निंग भी जीरो आई है, एरर भी जीरो है। तो जो ये हमारी रिपोर्ट तैयार हुई है वो 47 पेजेस की है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी का कुछ डाउट है इसमें तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और आ सर गया इसमें तो एक आपने प्रॉब्लम है बताइए। कि सर जैसे कि आप मतलब प्लेट को और मेस को दोनों को आप स्क्वायर में असाइन कर रहे थे, ये काफी एक मतलब डिफिकल्ट प्रोसेस हो जा रहा है कि हर एक प्लेट को ओके जाके मतलब उसको मतलब डिफाइन करें। तो क्या कोई ऐसा तरीका ओके है कि एक ही बार में मतलब सभी स्ट्रक्चर को प्लेट और मेस से जैसे कि दोनों अप्लाई हो जाए? हो सकता है। जैसे हमने जब बिल्कुल स्टार्ट करा था लेक्चर तो आपने देखा होगा कि हमने जस्ट इतना एक मिनट, हमने सिर्फ एक पहले ये बनाई थी, उसके बाद ट्रांसलेशनल रिपीट करके इतना बनाया था, इतना याद है? यस सर। हेलो। तो आप इतने में प्लेट ऐड कर लो और उसके बाद फिर जो इतना बन जाए उसको ट्रांसलेशनल रिपीट कर दो ऐसे। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस यस समझ गया सर। मतलब तो जब हम लोग सिमिलरली जब स्टार्टिंग में बनाए थे, हाँ हाँ स्टार्टिंग में ही हाँ आप तो उसी प्लेट ऐड समय करो और से। उसको ट्रांसलेशन रिपीट कर दो। यस और सिमिलरली फिर आप आई डायरेक्शन में भी ट्रांसलेशन रिपीट कर सकते हो। आप समझ गए? और किसी का हाँ कोई सर डाउट समझ है गए तो, सर। और किसी का कोई डाउट है तो सर वो अभी पूछ आप सकते हैं। सर अभी आप रिपोर्ट निकालने के लिए बता रहे थे, तो उसको जरा एक बार और थोड़ा बताइएगा तो किस कमांड का आप यूज किए थे? ओके देखो, आपको पहले एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाना है जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको आप पे ऑल पे क्लिक करना है और ऐड कर देना है और फिर इसको आपको क्लोज कर देना है। तो आप देखोगे कि राइट साइड में एक ये परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ऑल की लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये सर लिखा हुआ आपका आ जाए डायलॉग उसके बॉक्स यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो जैसे ही आप एनालिसिस प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ऐसे हो रहा। ओके होल्ड रख देता हूँ। हाँ सर हो रहा है सर। तो इसके बाद आपको ऑल पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद इसको ऐड कर देना है एंड देन क्लोज कर देना है। जब आप इसको ऐड करके क्लोज कर दोगे तो आपको परफॉर्म एनालिसिस प्रिंट ऑल का ऑप्शन दिखेगा राइट साइड में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल और सिंपल कंट्रोल और F5 प्रेस करना है। या आपको ऊपर एनालिसिस का ऑप्शन दिख रहा है उस पे आपको रन
तो आपका ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, तो यस उसके सर, आ बाद गया। आपको आ गया। ओके, किसी और का कोई डाउट आज की क्लास का? सर सेल्फ एड वाला जो अभी आया था वार्निंग, वो वाला थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर दीजिए ना। ओके, जो हमने जनरल के अंदर जाके लोड एंड डेफिनेशन में गए थे, उसके बाद जो हमने डेड लोड ऐड किया था, जो सेल्फ वेट हमारा सिलेक्ट था, उसमें पहले प्लेट्स का सेल्फ वेट ऐड नहीं था, तो आपको सेल्फ वेट पे क्लिक करना है एंड असाइन टू व्यू पे क्लिक कर देना है। असाइन टू व्यू पे क्लिक करके उसको असाइन कर देना, तो पूरे स्ट्रक्चर पे असाइन हो जाए। ओके, सर ये वाला नहीं पूछे सर, जो वार्निंग आया था ना। हाँ मैं वार्निंग वाला ही बता रहा हूँ आपको। जो नहीं सर, वार्निंग वार्निंग आई का थी, मतलब क्या हुआ वो जानना चाह रहा था सर। देखो एक तो होता है एरर। जो एरर का मतलब है कि आपने मॉडलिंग में कुछ गलती की है, तो आप जाके उसको ठीक करो। वार्निंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक वार्निंग है। वार्निंग कहने वाला है कि आप भूल तो नहीं गए ये काम, या आपने जान करके करा है। लेट अस से मान लो कि मैंने जो टेरेस पे एक स्विमिंग पूल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मैंने वाटर का जो वेट है वो डेड लोड में उसको कंसीडर नहीं किया, उसको मैंने लाइव लोड में कंसीडर कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्विमिंग पूल हमेशा भरा हुआ ना रहे, जब मैं चाहूँ उसको भर दूं और मैं स्विम करके उसको एम्प्टी कर दूं, सो डैट मैं उसको डेड की वजह लाइव में रखना चाहता हूँ। तो अगर आप उसको लाइव में भी रखोगे ना तो ये वार्निंग आएगी, क्योंकि जो डेड लोड ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये वार्निंग का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप एक बार चेक कर लो जो आपने किया वो इंटेंशनली किया है या रह गया गलती से। समझ आ गया आपको, या थोड़ा और एग्जांपल देके बताऊं? नहीं सर, समझ में आ गया। ओके, किसी और का डाउट हो तो पूछ लो आज की क्लास से रिलेटेड, या वैसे भी अगर इन जनरल कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके देन, आई थिंक किसी का डाउट नहीं है। सो ओके गाइस, हैव ए नाइस डे। Can we leave, sir? Yes, you can.